Annyeonghaseyo. Good morning, everyone. So it's day 5 in my fitness journey. I hope that everyone's doing well. And yes, वही same time. But आज slightly late होगा. It's 5:50 today. तो yes. And सीन ऑन है. बाकी यार मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है. और जो है I am feeling so good. क्योंकि कल मैंने जो है थोड़ी चेकिंग करी थी, फिर से अपने एब्स एंड ऑल सारा कुछ देख रही थी, तो इट वाज लुकिंग कूल इनफ. एंड सीन ये है कि फाइनली अब कल जो है संडे है एंड मेरा दिल जो है धक 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 कर रहा है बहुत ज़ोर से, ये बोलते हुए कि भाई मतलब कल चेक होना है वेट. तो सबको याद है ना भाई 80 kg था और कल है द मोमेंट ऑफ ट्रुथ कि एक हफ्ते में हमने कितना इम्प्रूव करा है विद स्ट्रिक्ट डाइट एंड वर्कआउट एंड जिम एंड स्टफ एंड ऑल्सो. यस वेल सो यार आई होप कि मेरा मुंह ठीक आ रहा है और ज़्यादा रोशनी ना आ रही हो पीछे से धूप की. सो ऑलमोस्ट 6:30. वेल सो यार ऑनेस्टली स्पीकिंग आई एम eagerly वेटिंग फॉर दैट मोमेंट कि कब वो टाइम आएगा यार when I'll reach my goal and I'll finally be able to make the transition videos, the videos that I have always kept in my saved collection और कभी मैं बना नहीं पाई just because जब भी मैं बनाने के लिए उठती थी अपने आप को देख के मुझे होता था अबे यार छोड़ दे भाई बाद में करेंगे because of the bloody weight, right? तो हाँ मुझे बहुत इंतज़ार है यार उस वक्त का. दूसरी चीज़ ये यार कि यार ये 75 डे चैलेंज बेसिकली है क्या. तो यार देखो ये कोई किस्म का कहीं से फॉलो अप लिया हुआ नहीं है, ठीक है, कि मैं किसी को देख के बोलूँ कि हाँ भाई 75 डे चैलेंज है और हम ये कर लेंगे हम वो कर लेंगे. नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है. तो सीन ये है कि मैंने खुद चाहिए अपने लिए सोचा है कि लेट्स बी disciplined, let's be consistent for 75 days. That's 2.5 months almost. तो ये 75 डे चैलेंज मैंने अपने लिए खुद रखा है और हमारी जर्नी जो है 1 जून से स्टार्ट हुई है. तो समर अराउंड आई गेस 14 अगस्त या 15 अगस्त तक हमारा जो है ये 75 डे चैलेंज ऑफिशियली ख़त्म होगा, कंप्लीट होगा. अब आई डोंट नो कि इसके अंदर कितने अप्स एंड डाउन्स आएंगे, क्या क्या चीज़ें होंगी जो मैं कर पाऊँ ना कर पाऊँ. और चाहती तो मैं यही हूँ कि मैं अपना चैलेंज रीच कर लूँ अगस्त तक. और चैलेंज में अब बेसिकली मेरे है क्या. तो यार चैलेंज कुछ इस तरह का है कि देखो यार देयर आर फ्यू थिंग्स दैट आई नीड टू वर्क ऑन. फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी जो स्किन है, सही है, उसके ऊपर स्किन केयर को लेके हो गया और ये सारी चीज़ें हो गई वगैरह वगैरह. दूसरी चीज़ ये है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सही है, बल्कि ये पहली चीज़ होनी चाहिए कि भाई मुझे अपना फिज़िकल स्ट्रक्चर परफेक्ट चाहिए और मुझे जो है अपनी बॉडी ड्रीम बॉडी चाहिए मुझे, जैसे मेरी दिमाग में है कि हाउ आई वांट माय बॉडी टू बी. तो ये सीन हो गया. और इस तरह से काफ़ी और भी ज़्यादा चीज़ें हैं जो मैं चाहती हूँ कि 75 डेज़ के साइकिल में ये मैं कंप्लीट कर पाऊँ. लाइक टू इम्प्रूव माई सेल्फ इन फ्यू थिंग्स. First of all, dance, of course. That is the thing that I love the most. That is the thing that has kept me alive till yet. The second thing is that my language learning skills, उसको मैं थोड़ा बेहतर करूँ. इस तरह से फिर हॉबीज़ की तरफ आ जाते हैं जो फिर यही स्किल्स में बदल जाती हैं और एक तरह से टैलेंट भी हो जाते हैं. तो मुझे जो है अपनी जैसे कि फाइटिंग स्किल्स हो गए, राइटिंग स्किल्स हो गए, तो इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जो मैं चाहती हूँ कि इस 75 डेज़ की एक साइकिल में ये चीज़ कंप्लीट कर पाऊँ मैं. नो मैटर हाउ हार्ड इट इज़ बट आई शुड बी एबल टू कंप्लीट इट. एंड नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट फाइनेंशियल तौर पे कुछ चीज़ें हैं दैट आई वांट टू अचीव बाय अगस्त, सही है, which is for myself, for my family as well. And of course अब जब बने हैं साथ और ये पूरी साइकिल चल रही है तो भाई इतना तो पक्का है कि भाई 75 डेज अब तक कंप्लीट नहीं हो रहा, वीडियोस तो आती रहेंगी रोज़ की जैसे भी हो. तो ये चीज़ें हैं बेसिकली जो मैंने अपने लिए एक 75 डे चैलेंज रखा है और इसके अंदर क्या पता चीज़ें ऐड होती जाएं. अब इसको मैंने किस तरह से कट डाउन करा है, क्या क्या चीज़ें करी हैं, सारा कुछ, तो वो जो है इस तरह से है कि भाई देखो फर्स्ट मंथ जो मेरा है 30 डेज का, वो मेरा टोटल गोल है सबसे टॉप पे बॉडी को अपनी परफेक्ट करना, लाइक टू कट ऑल द फकिंग फैट.
तो ये सीन है सबसे पहले। इसलिए अगर उस दौरान बाकी कोई और चीज़ होती है या नहीं होती तो मुझे उसमें इतना कोई गम नहीं है। इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर मी। फर्स्ट प्रायोरिटी वेट, सेकंड प्रायोरिटी मैंने थोड़ी सी फाइनेंशियल साइड को रखा हुआ है। तो ये दो चीज़ें हैं अभी मेरी टॉप प्रायोरिटी फॉर 30 डेज। बाकी अगर इसमें और कोई स्किल्स या किसी और चीज़ की इम्प्रूवमेंट होती है देन दैट्स वेल एंड गुड, बट इट्स नॉट नेसेसरी कि वो लाजिम हो। अगर नहीं भी होता तो भी इट्स कम्प्लीटली फाइन। नाउ द सेकेंड डे जो है जो सेकेंड मंथ है उसके अंदर मैंने अपने स्किल्स को रखा है। बिकॉज ऑब्वियसली जब आई लूज माई वेट, जब आई लूज द फैट, सही है, फैट परसेंटेज कम हो जाएगा तो अपने आप में और चीज़ें कर पाऊंगी। एंड यस, तो ये इस तरह से मैंने अपनी जो है पूरी ब्रेक डाउन करी है। एंड फॉर नाउ दैट्स इट। एंड कसम खुदा की यार उस टाइम का बहुत मुझे बेसब्री से इंतज़ार है कि कब मैं वो स्पाइसी ट्रांजिशन वीडियोस बनाऊंगी, थ्रस्ट ट्रैप्स बनाया करूंगी। तो यस, आई एम वेटिंग फॉर दैट टाइम एंड सो डू यू गाइस शुड। तो तुम लोग अब ये सोच रहे होगे कि यार मैंने शुरू में यही बोला था कि भाई ये भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है, ये भी करना है, सारा कुछ एक साथ करना है। सो नाउ कमिंग टू द रियलिटी एंड इन प्रैक्टिकल लाइफ कमिंग टू थिंक अबाउट इट, तो नो गाइज, इट्स नॉट पॉसिबल। एक तो यार ये मौसम का जो है बहुत असर पड़ता है आपके ऊपर। द वेदर इज़ वे टू हॉट, ठीक है, और ऑलरेडी जो मैं कर रही हूँ सब कुछ, उसको करने के बाद इतनी एनर्जी नहीं बच पाती है कुछ और हो सके। तुम लोग शायद नोट भी कर रहे हो कि भाई कुछ 2-3 व्लॉग्स से मैं अपनी जो है और कोई स्किल्स वगैरह की प्रैक्टिस और ये चीज़ें नहीं कर रही हूँ, सही है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ऑल कि भाई ये वेदर वगैरह का सीन है। तो मैंने इसको कुछ इस तरह से कट डाउन कर लिया कि भाई देखो सिंपल सी बात है, टॉप प्रायोरिटी में रखो 3 चीज़ों को 1 महीने के लिए, 30 दिन के लिए पहले उस पर काम करो। वेट एंड स्किन केयर एंड फाइनेंशियली तौर पे। एंड इन द नेक्स्ट 45 डेज जो कि तकरीबन 1.5 मंथ है, उसके अंदर अपने स्किल्स को इम्प्रूव करूँ और बाकी सारी चीज़ों को रखूँ। तो मैंने कहा हाँ यार दिस साउंड्स गुड, बिकॉज ऑब्वियसली जब वेट कम होगा, बॉडी सेट होगी, तो बॉडी और ज़्यादा वर्क कर सकेगी विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी प्रॉब्लम, विदाउट एनी हर्डल्स। तो ये सारा सीन है। दिस इज़ इट फॉर नाउ। एंड okay, so you all were back home and of course going for exercise and gonna do some home chores. So you all 1 बजने वाले हैं, नहा धो के हम सेटल हो चुके हैं, हमने एक्सरसाइज वगैरह कर ली थी, सब कुछ हो गया था। And now I feel like resting for a bit and then wake up and let's see what we have next. भाई वो सब तो ठीक है, जिम भी जाना है उठते साथ मैंने, लेकिन मसला है एक, वो ये है कि भाई लेग्स डे है आज। और मुझे क्या, मेरी रूह को भी नहीं याद मैंने आखिरी दफा लेग्स कब मारा था। मेरे ट्रेनर अगर आए हुए हो ना आज तो वो डंडी तो मारने ही देंगे, ठीक है, बट कुछ करके वो बचने की कोशिश करूंगी। भाई लेग्स डे से मेरी फटती है, बट चलो देखते हैं आज का जिम का टाइम कैसा रहता है। सो फॉर नाउ आई एम गोइंग एंड विल मीट मे बी इन जिम टाइम। सो टिल देन वेट people, it's almost 9:30 and we're going to gym now. Okay, so you all were done. अब हम घर की सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं। यार आज सैटरडे था, so I feel like I don't know why somehow कि आज का दिन थोड़ा हल्का था, मतलब इतना ज़्यादा थकान नहीं हुई जितनी मुझे आम दिनों में होती है। तो that's it for now. I think that's a wrap up on today's vlog. So annyeong.